सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। आकाश में हल्का सुनहरा रंग बिखर चुका था, जैसे किसी चित्रकार ने बड़ी नरमी से ब्रश चलाया हो। खेतों से लौटते किसान अपनी बैलगाड़ियों के साथ घर की ओर बढ़ रहे थे। कहीं कहीं से गायों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज हवा में घुल रही थी। मिट्टी की महक और पकते धानों की खुशबू मिलकर पूरे वातावरण को एक अलग ही शांति दे रही थी। गांव का यह समय हमेशा से खास रहा है। दिन भर की थकान के बाद हर कोई जैसे एक पल को ठहर जाता है। बच्चे अभी भी गली में खेल रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों में भी धीरे धीरे थकान उतर रही थी। नीम के पेड़ पर बैठे तोते एक दूसरे से बातें कर रहे थे और आसमान में उड़ते बगुले अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। इसी माहौल के बीच आरव अपने घर के आंगन से उठकर नदी किनारे की ओर चला। वह रोज यही करता था। दिन भर के कामकाज और छोटी छोटी चिंताओं से भरे मन को वह इस नदी के पास आकर हल्का कर देता था। रास्ते भर उसे मिट्टी का ठंडा एहसास पैरों के नीचे मिलता रहा और हल्की हवा उसके चेहरे को छूती रही। नदी किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि जल शांत था। सिर्फ ही हल्की लहरें बह रही थीं, जैसे दिन भर की भाग दौड़ के बाद नदी भी अब आराम कर रही हो। वह रेत पर बैठ गया और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। सूरज अब आधा ढल चुका था, उसकी लालिमा पानी की सतह पर चमक रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। यह सांझ उसकी आत्मा के लिए दवा जैसी थी। वह अक्सर सोचता था कि इस गांव और नदी के बिना उसका जीवन अधूरा है। यहाँ का हर दृश्य, हर आवाज उसे भीतर तक सुकून देती थी। उसके लिए यह समय सिर्फ बैठने, चुप रहने और अपने मन को सुनने का समय था। धीरे धीरे आसमान नीला से गहरा होता गया। पक्षियों की चहचहाहट अब धीमी पड़ गई थी। गांव से आती ढोलक की मंद लय और नदी के बहाव की धुन मिलकर जैसे कोई लोरी गा रही थी। उसके भीतर शांति उतरने लगी। आरव ने सोचा, यही तो है असली जीवन, जहां मन बिना शोर के सांस ले सके। नदी के किनारे बैठा आरव अब पूरी तरह से अपने आस पास के वातावरण में खो गया था। हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी और पानी की सतह पर उठती छोटी छोटी लहरें एक मधुर संगीत बना रही थीं। कभी कोई मछली पानी से बाहर छलांग लगाती तो उसकी हल्की सी छींट नदी की चुप्पी को तोड़ देती। फिर सब कुछ उतनी ही जल्दी शांत हो जाता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आरव की आंखें पानी की ओर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे हमेशा लगता था कि यह नदी सिर्फ जल की धारा नहीं है, बल्कि एक साथी है जो उसके मन की हर बात सुनती है। वह अक्सर बिना बोले उससे संवाद करता था। आज भी उसने चुपचाप मन ही मन कहा, नदी, क्या तू भी कभी थकती है? दिन रात बहना, बिना रुके, बिना शिकायत। नदी का बहाव मानो जवाब दे रहा था, जीवन भी तो यही है, बहना। रुकना ही सबसे बड़ा दुख है। आरव को बचपन के दिन याद आ गए। यही नदी उसके खेलों का मैदान थी। दोस्तों के साथ वह यहाँ कंकड़ उछाल कर देखता था कि किसका पत्थर पानी पर सबसे ज्यादा बार उछलता है। गर्मियों में जब धूप सिर पर आग बरसाती थी, तो नदी का ठंडा पानी उनके लिए स्वर्ग बन जाता था। वह घंटों तैरता, डुबकी लगाता और पानी के भीतर से दुनिया को नए नजरिए से देखता। आज वही नदी थी, वही किनारे थे, लेकिन खेलते बच्चे कहीं दूर गली मोहल्लों में रह गए थे। नदी अब उसके लिए सिर्फ खेल का स्थान नहीं थी, बल्कि एक दर्पण बन गई थी, जिसमें वह अपने मन की तस्वीर साफ देख सकता था। सन्नाटा गहराता जा रहा था। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और आसमान में गहरी नीली चादर फैलने लगी थी। पास के पेड़ों से झिंगुरों की आवाज सुनाई देने लगी। आरव ने हाथों से रेत उठाकर देखा, कितनी ठंडी और मुलायम लग रही थी। उसे लगा मानो धरती खुद उसे अपने आंचल में सुलाने की तैयारी कर रही हो। नदी की आवाज और रात की नमी धीरे धीरे उसके दिल की बेचैनी को धो रही थी। आरव ने महसूस किया कि यह सन्नाटा कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक गहरी पूर्णता है। यहाँ किसी शब्द की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ कह दिया गया था। पानी की धुन में, हवा की ठंडक में,
और सितारों की बढ़ती चमक में रेत पर टिके हुए आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। नदी का सन्नाटा और रात का फैलता अंधेरा उसे बचपन की गलियों में वापस ले जा रहा था। उसे याद आया जब वह छोटा था और अपनी नानी के साथ अक्सर नाव पर बैठकर नदी पार करता था। नानी की ममता से भरी बातें और उनके चेहरे पर झलकती मुस्कान आज भी उसके मन में वैसे ही ताज़ा थीं। एक बार बरसात के मौसम में नदी का पानी बहुत बढ़ गया था। छोटी नाव लहरों से हिल रही थी और बच्चा होने के नाते आरव डर गया था। उसने नानी का हाथ कस कर पकड़ लिया था। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा था, डर मत बेटा, नदी कभी किसी को डुबोती नहीं, वह तो हमें रास्ता दिखाती है। वह वाक्य तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज वर्षों बाद जब वह जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है, तब उसे एहसास होता है कि नानी सही थीं। उसे अपने दोस्तों के साथ बिताए वो दिन भी याद आए। वे सब नदी किनारे छोटी सी बालू की किलेबंदी बनाते और फिर बहते पानी को रोकने की कोशिश करते। हर बार लहरें सब कुछ बहा ले जातीं, लेकिन वे फिर से खेलना शुरू कर देते। वह खेल सिखाता था कि जीवन में हार कर बैठना नहीं चाहिए। हर बार कोशिश करने में ही असली मजा है। आरव ने महसूस किया कि नदी ने बचपन से अब तक उसे बहुत कुछ सिखाया है। उसने दिखाया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। खुशियां हों या दुख, दोनों ही बहते पानी की तरह आकर चले जाते हैं। हमें सिर्फ बहाव के साथ रहना सीखना होता है। आज जब वह इस शांत रात में नदी के किनारे बैठा था, उसे लगा कि जीवन की असली पाठशाला किताबों में नहीं, बल्कि इन्हीं अनुभवों में छुपी है। यही पुरानी यादें उसे ताकत देती हैं, यही सीख उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तारे अब और चमकने लगे थे। उसे नानी की बात याद आई, हर अंधेरा एक नई सुबह को जन्म देता है। नदी की तरह उसकी यादें भी बह रही थीं और उनके साथ उसका मन हल्का होता जा रहा था। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा गहराने लगा। नदी के ऊपर फैला नीला रंग अब काले मखमली आकाश में बदल चुका था। चारों ओर एक गहरी शांति थी, जिसे सिर्फ बहते पानी की लय और दूर से आती मेंढकों की टर्र टर्र तोड़ रही थी। आरव ने चारों ओर देखा। यह वही समय था जब गांव धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ता है। दूर कहीं से किसी घर से जलती लालटेन की लौ चमक रही थी। गांव की गलियों में अब रौनक कम हो गई थी। बच्चे अपने अपने घर लौट गए थे और बूढ़े लोग चौपाल से उठकर बिस्तरों की ओर बढ़ रहे थे। हवा में ठंडक घुल चुकी थी और चांद अपनी कोमल रोशनी के साथ आकाश में उभर आया था। नदी के जल पर चांद की परछाएं लहरों के साथ झिलमिला रही थीं। आरव ने ध्यान से उस दृश्य को देखा। उसे ऐसा लगा मानो नदी और चांद आपस में बातचीत कर रहे हों। पानी की हर लहर कह रही थी, मैं तेरा प्रतिबिंब संभाले रखूंगी, चाहे रात कितनी भी गहरी हो। इस दृश्य ने उसके मन में एक गहरी तसल्ली भर दी। वह सोचने लगा कि जैसे चांद नदी पर भरोसा करता है, वैसे ही इंसान को भी जीवन पर भरोसा करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अंत में एक शांति जरूर लौट कर आती है। इसी दौरान गांव से हल्की हल्की ढोलक की आवाज सुनाई देने लगी। शायद किसी के आंगन में छोटी सी पूजा या उत्सव हो रहा था। उस धीमी लय में एक अजीब सी मिठास थी, जो नदी के संगीत से मिलकर और भी मधुर हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति एक लोरी सुना रही हो। आरव ने अपनी हथेलियों को रेत पर टिका लिया। ठंडी नमी उसकी उंगलियों में समा रही थी। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह रात केवल बाहर नहीं उतर रही, बल्कि उसके भीतर भी गहराई तक फैल रही है। कुछ क्षणों के लिए उसके मन की सारी चिंताएं गायब हो गईं। वह सिर्फ इस रात के संगीत और इस शांति का हिस्सा बन गया। उसे लगा मानो नदी कह रही हो, जो भी हो, सब यहीं छोड़ दो और बस बहते रहो। रात अब गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक अद्भुत शांति छिपी थी। आरव अब भी नदी किनारे बैठा था और भीतर से किसी अनजाने संवाद में डूबा हुआ था। उसने सोचा, जीवन में कितनी उलझनें हैं,
काम की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य का अनिश्चित डर, सब कुछ एक साथ मन को भारी कर देता है। कितनी बार वह सोचता है कि शायद वह सब ठीक से नहीं कर पाएगा। उसके मन में सवालों की भीड़ थी। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं उस सुकून को पा सकूंगा जिसकी तलाश में हूं? नदी की लहरें मानो उसके हर सवाल का जवाब थीं। पानी की निरंतर बहती धारा कह रही थी, तू चिंता क्यों करता है? देख, मैं भी तो बिना रुके बह रही हूं। कोई चट्टान आए तो उसे पार कर लेती हूं, कोई मोड़ मिले तो उसे अपनाकर आगे बढ़ जाती हूं। क्या तू भी ऐसा नहीं कर सकता? आरव को एहसास हुआ कि वास्तव में जीवन भी नदी जैसा ही है। यदि वह अपने भय और रुकावटों को पकड़कर बैठा रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे पानी कभी नहीं रुकता, वैसे ही मनुष्य को भी रुकना नहीं चाहिए। उसने अपने भीतर झांका। उसे याद आया कि कई बार वह छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता है, पर आज नदी उसे सिखा रही थी कि हर असफलता सिर्फ एक लहर है जो बहकर चली जाएगी, टिकेगी नहीं। टिके रहना है तो सिर्फ साहस और धैर्य को। उसने हाथ में पानी उठाकर चेहरे पर छिड़का। ठंडे पानी ने उसे ताजगी दी, जैसे नदी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसने सोचा, अगर नदी अपने भीतर की गहराई में सब कुछ समा सकती है तो मैं क्यों नहीं अपनी चिंताओं को बहा सकता? रात का आकाश अब तारों से भर चुका था। हर तारा मानो उसे याद दिला रहा था कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद नदी, तूने आज मुझे सिखाया है कि जीवन को पकड़कर नहीं, बहकर जीना चाहिए। रात धीरे धीरे अपनी अंतिम घड़ियों में थी। आसमान अब पूरी तरह से काला नहीं था। क्षितिज पर हल्की सी सुनहरी लकीर उभरने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी, जैसे पूरी प्रकृति जागने की तैयारी कर रही हो। आरव अब भी नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक अलग ही चमक थी। वह सारी रात अपने मन से बातें करता रहा था और अब उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रहा था। धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण नदी की सतह पर पड़ी। जल पर सुनहरी चमक बिखर गई, मानो पूरी नदी सोने के पानी से भर गई हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह दृश्य सिर्फ प्रकृति का सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता ही है। वह खड़ा हुआ और हाथों से रेत झाड़ते हुए मुस्कुराया। उसके मन में जो चिंताएं कल तक भारी लग रही थीं, आज वे बहुत छोटी लग रही थीं। उसने सोचा, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मैं धैर्य और विश्वास रखूं तो हर कठिनाई भी गुजर जाएगी। नदी बहती रही, हवा बहती रही और सूरज ऊपर चढ़ता गया। आरव ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह जीवन को सरलता और संतोष के साथ जिएगा। अब वह छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोचा कि जीवन की असली सुंदरता इन्हीं पलों में है। सुबह की पहली किरण, पक्षियों की उड़ान और नदी का अनंत बहाव। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर सूर्य और नदी को प्रणाम किया। उसके होंठों पर धीमे से शब्द निकले, धन्यवाद कि तूने मुझे जीना सिखाया। धीरे धीरे गांव जागने लगा। खेतों की ओर जाते किसान दिखाई देने लगे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। जीवन की लय फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आरव के भीतर अब एक नई शांति और नई ऊर्जा थी। उसने नदी की ओर अंतिम बार देखा और घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम हल्के थे, मन संतुलित था और चेहरे पर संतोष की गहरी मुस्कान थी। आज का यह सवेरा सिर्फ गांव के लिए नया नहीं था, बल्कि आरव के लिए भी एक नया आरंभ था।